Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में हम आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 13 को पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी इसमें करने को दिया है उसको भी बिल्कुल सही सही करेंगे। तो बच्चों, आज जो हमारी 9 नवंबर की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 13 इंग्लिश की, उसको सोल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द क्लास टीचर में अपने क्लास टीचर का नाम। लेकिन अगर आपको ये बोला गया है कि नहीं, सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, तो इंग्लिश टीचर का नाम लिखेंगे, राइट। चलिए, लेट अस कंटिन्यू एंड सी सम मोर वेज ऑफ चेंजिंग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्रैक्टिस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स बिलो। चलिए बच्चों, जो हम पहले पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, उसी की प्रैक्टिस करते हैं और कुछ और नियम सीखते ही हैं कैसे हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को बदलते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था? इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, है ना? आपको सबको पता है। ये तो जब आप छोटे बच्चे थे तब से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब आप केजी वेजी में पढ़ते होंगे, जब से ही पता है आपको कि टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। टोटल होते हैं 26, है ना? और जिसमें से मैंने आपको बताया था कि 5 होते हैं वोल, है ना? वोल कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। ये आपको भरना नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ, बस अभी बताऊँगी क्या भरना है। A, E, I, O, U होते हैं, तो ये तो होते हैं हमारे वोल, है ना, यानी कि स्वर। और सारे इनको छोड़ के जो 21 बचे वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे रूल क्या है। अगर बच्चों हमारा कोई कॉन्सोनेंट होगा टी, ठीक है, अगर हमारा कॉन्सोनेंट होता है टी होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके पहले अगर ओ लगा होगा, मतलब कोई वोल लगा होगा, कोई भी वोल लगा होगा टी के पहले, A, E, I, O, U में से, तो हम क्या करते हैं, उसका होटर और होटेस्ट मतलब डबल टी लगाते हैं उसमें, समझे? उसमें सिंगल टी नहीं, HOTER नहीं लगाते, उसमें क्या लगाते हैं, होटर, HOTTER, होटर और होटेस्ट, ठीक है। डबल टी लग गया और EST लग गया, है ना, क्योंकि सबसे देखो, हॉट का मतलब क्या है? टी इज़ हॉट, चाय गर्म है तो हम ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे टी इज़ हॉटर देन कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी से गर्म है, तो हम कैसे बोलेंगे? टी इज हॉटर देन कॉफ़ी, है ना। अगर हम बोलेंगे कि टी सबसे ज़्यादा गर्म है, जो भी यहाँ पे रखा है पीने के लिए, तो कैसे बोलेंगे? टी इज़ द हॉटेस्ट, है ना। टी इज़ द हॉटेस्ट ऑफ ऑल बेवरेजेस। जो सारे पेय पदार्थ हैं उनमें सबसे हॉटेस्ट क्या है? टी है। तो सबसे हॉट के लिए ये लगाया, और कंपैरिजन जब हमने एक के साथ किया तो ये लगाया। इसी तरीके से इसे करेंगे। जैसे हम बोले राहुल इज़ अ फैट बॉय, राहुल एक मोटा लड़का है ना, ये पॉजिटिव होगा। अगर हम इसका क्या करेंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे, तो बच्चों फैट का ऐसे बनता है FATTER, फैटर, ठीक है। और अगर हम इसका सुपरलेटिव बनाते हैं तो FATTEST, फेटेस्ट, सबसे मोटा, है ना। राहुल इज द फेटेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, पूरी क्लास में सबसे मोटा लड़का राहुल है ना। अब देखिए थिन, थिन मतलब पतली, देख रहे हो ये लड़की कितनी पतली है, तो थिन पतली है। अगर हम ये बोलें कि ये मीरा से पतली है ना, रजिया मीरा से पतली है, तो हम क्या करेंगे? थिनर, THINNER, थिनर कर देंगे। और अगर कहेंगे सबसे पतली है, तो चाहे मीरा हो, राधा हो, रजिया हो, सुल्ताना हो, है ना, इकरा हो, इस्बा हो, कोई भी हो, सबसे पतली है, तो हम क्या कर देंगे बच्चों? इसका कर देंगे थिनेस्ट, है ना। EST लगाते हैं, तो THINNEST, थिनेस्ट, ठीक है। अब चलिए, अब ऐसे ये क्या है? बिग, है ना। तो एलिफेंट देखो सबसे बिग है ना, बिग बड़ा है। लेकिन अगर हम बोलें कि ये किससे, कैमल से बड़ा है, तो अगर हम बोलें एलिफेंट इज बिगर देन कैमल, तो हम क्या लिखेंगे? BIGGER, बिगर, ठीक है। BIGGER, बिगर। लेकिन अगर हम बोले एलिफेंट तो सबसे ही बड़ा है, सबसे बड़ा है, चाहे वो बकरी है, चाहे वो गोट है, चाहे वो उल्फ है, चाहे वो डॉग है, कोई भी है, तो क्या लिखेंगे? बिगेस्ट, सबसे बड़ा, BIGGEST, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा फैट, फैटर, फैटेस्ट, थिन, थिन, थिनर, थिनेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ओके, चलिए पहला वाला हो गया। आज देखते हैं दूसरा वाला क्या तरीका होता है बदलने का। जब आपके एडजेक्टिव 2 सिलेबल के होंगे और एडजेक्टिव में मोर
लगाते हैं हम जोड़ने के लिए, है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं जब हम उसका कंपेरेटिव बनाते हैं तो उसमें ER या EST नहीं लगाते, उसमें मोर या मोस्ट लगाते हैं। आप याद कर लेना इन सब चीज़ों को। जैसे ये है कि इम्पोर्टेंट, है ना, दिस इज एन इम्पोर्टेंट वर्कशीट फॉर यू, तुम्हारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है ये। अगर ये मैं बोलूँ तो इम्पोर्टेंट हो गया, लेकिन अगर मैं बोलूँ जो पिछली वाली आई थी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ये सच में नहीं बोल रही, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो हम क्या लगाएंगे, मोर इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट के साथ क्या लगाते हैं बच्चों, इम्पोर्टेंट के साथ लगाते हैं मोर, है ना, मोर, और फिर इसके बाद लिखो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट पूरी स्पेलिंग दो, लिख दो, ये मोर के बाद ये लिख दो मोर इम्पोर्टेंट। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन है आपकी बुक में और मैं बोलूँ सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको मोटेस्ट इम्पोर्टेंट्स नहीं बोलोगे, आप उसको बोलोगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, बोलते हैं ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आप इसको क्या लिख दोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, इसको पूरी लिख लेना बच्चों, स्पेलिंग है ना यहाँ से देख के इम्पोर्टेंट। ये हो गया पॉपुलर। जब हम पॉपुलर को करते हैं तो पॉपुलर में भी ऐसे ही कर देना है, मोर पॉपुलर, है ना, मोर लिखेंगे और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, पॉपुलर, ठीक है। और यहाँ पे भी इस तरीके से करेंगे बच्चों, यहाँ पे मोस्ट लिखेंगे कि सबसे ही फेमस है कौन है। अगर हम बोलें कि मतलब ये बोलें कि आपकी क्लास में मान लो सबसे होशियार लड़की है, तो हम उसको बोलेंगे राधा इज़ पॉपुलर गर्ल, पॉपुलर गर्ल। अगर हम बोले पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर, सबसे इंटेलिजेंट, कि सी इज़ मोर पॉपुलर। और अगर हम बोले कि पूरे स्कूल की सबसे इंटेलिजेंट या पूरे एरिया की सबसे इंटेलिजेंट, तो क्या लगाएंगे, मोस्ट, ठीक है। जब हम सबसे कंपेयर करते हैं तो इसमें लगा देंगे हम मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है बच्चों पॉपुलर की, ठीक है, पॉपुलर, मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। अब देखिए डिफ़िकल्ट, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बड़ा ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन हम बोलें कि पहला जो क्वेश्चन करा था वो तो डिफ़िकल्ट था, ये तो उससे भी डिफ़िकल्ट है, तो क्या करेंगे फिर हम उसके लिए लगाएंगे मोर डिफ़िकल्ट, ठीक है, मोर DIFFICULT, ठीक है। इस तरीके से आप लिख देंगे बच्चों। ये जो ब्रश है ना, इससे मुझसे नहीं लिखा जाता, आप इसमें देख के लिख लेना डिफ़िकल्ट की स्पेलिंग, DIFFICULT। अच्छा, यहाँ पे लिख देंगे मोस्ट डिफ़िकल्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट के लिए लिखेंगे मोस्ट डिफ़िकल्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये हो गया आपका ये वाला भी, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या तरीका है। लेट अस नाउ प्रैक्टिस फर्दर व्हाट वी लर्न दिस वीक। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा इस वीक में। देखिए हमने सीखा था ER लगा के, जैसे फास्ट होता है तो उसका फास्टर हो गया, फास्टेस्ट हो गया। फास्ट मतलब तेज, फास्टर मतलब उससे तेज, फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज। स्ट्रेंज यानी कि स्ट्रेंज क्या, विचित्र, और स्ट्रेंजर हो गया, है ना, स्ट्रेंजर। एक मिनट बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, हम लगा देंगे NGERSTRANGER, स्ट्रेंजर और स्ट्रेंजस्ट, ठीक है। विचित्र, उससे ज़्यादा विचित्र, सबसे ज़्यादा अनोखा, है ना। अब देखो मोस्ट फेमस, तो इसका क्या बनेगा बच्चों, इसमें FAMOUS, फेमस का फेमस बनेगा, और दूसरे वाले में बनेगा मोर, MORE, मोर, और फिर उसके बाद फेमस, ठीक है। फिर आप फेमस लिख देंगे, मोर फेमस, और इसके बाद मोस्ट फेमस इन्होंने लिखा ही है, मोर के बाद यहाँ पे फेमस लिखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है, फिट, फिटर तो इन्होंने लिख ही रखा है, तो क्या हो गया, फिटेस्ट, FITTEST। ये वाला रूल तो हमने अभी सीखा है ना, जब टी आता है तो डबल टी कर देते हैं अगर उसके पहले वो लगा हो। चलिए प्रिटियर, प्रिटी तो जो सुंदर लड़की होती है उसको क्या कहते हैं, जो सुंदर चीज़ लगती है हमें, प्रिटी। आई हैव एन प्रिटी वॉच, मेरे पास एक सुंदर सी क्या है, घड़ी है, तो हम प्रिटी लगाएंगे। अगर उससे, प्रिटी मतलब सुंदर, प्रिटियर उससे सुंदर, और प्रिटीएस्ट सबसे सुंदर, तो क्या लगा देंगे, PRETTIEST। तो ये हो गया हमारा प्रिटीएस्ट। अब देखिए ये है लाइटेस्ट, तो बच्चों इसका क्या बनेगा, लाइट, है ना, कोई चीज़ हल्की है उसको हम बोलते हैं कि लाइट, और जो उससे भी हल्की होती है, उससे हल्की, एक से ज़्यादा हल्की, तो लाइटर हो गया, और लाइटेस्ट इन्होंने लिखा ही हुआ है। चलिए बच्चों, तो ये हो गई आपकी अच्छी सी वर्कशीट,
जो आपको अच्छे से पढ़नी है और अच्छे से करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए, और कोरोना के बारे में भी आपको याद रखना है क्या, कि हमेशा आपको मास्क पहन के रहना है। तो बच्चों, अगर आप नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को अभी तक नहीं करी है, एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ना है, और आप सब बच्चों को कम से कम 20 दोस्तों को ज़रूर भेजना है। और आपके सारे सब्जेक्ट की वर्कशीट मैं लाती रहती हूँ, तो बच्चों आपको क्या करना है, उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल दबा लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।